Good morning, student. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 9 mensuration topic in which we will discuss about cone question. Question number 7, 8, 9, 10. We will discuss 10 is most important question. अब आगे आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आर का मान, जैसे ये कोन है, ठीक है, कोन में आर का मान दे रखा है, इसकी हाइट यानी एच दे रखा है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा वॉल्यूम ऑफ कोन, तो आपको फार्मूला पता है ना कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी हिंदी मीडियम वाले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। यस, तो आप 1/3 करोगे, पाई की जगह पाई रहने देना, ठीक है, आर की जगह यहाँ पर 21 स्क्वायर कर लेना। हाइट जो है आपकी 20 रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई चीज कटे तो बिल्कुल काटिए, जैसे यहाँ पाई का मान रख लीजिए 20/7, ठीक है। पाई का मान क्या होता है 20/7, ये ध्यान रखना। और यहाँ से ये 21 स्क्वायर है तो हम 21 को 2 टाइम्स लिख ले रहे हैं, ठीक है, बात तो वही। अब कटेगा 7 1 जा 7 3 जा, इस 3 से ये 3 कटा, तो जो ऊपर वैल्यू बच रहा है 22 इंटू 21 इंटू 20, ठीक है। और जो भी आएगा बेटा ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये सब क्या है सेंटीमीटर में। तो आप लोग का जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, 21 दूना 42 यानी 42 जीरो हो जाएगा। उसके बाद 22 ये करोगे, 22 4 2 जा 44 और यहाँ 4 आया, ठीक है, 88 हो जाएगा, 88 और 4 92, तो यहाँ ये आ जाएगा, यानी इतने सेंटीमीटर क्यूब ये वैल्यू आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा वो कह रहा है कि CSA डायामीटर हाइट, ये सब चीज आपको CSA फाइंड करना है, किसी कोण का CSA फाइंड करना है, डायामीटर दे रखा है। आप हमको बताओ अगर डायामीटर दे रखा है तो आर बेटा फिर क्या हो जाएगा, यहाँ आप कहोगे पाई हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चलिए CSA पता करते हैं। तो CSA का जो फार्मूला होता है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, कोण का, वो क्या होता है पाई आर एल। आप कहोगे आर तो हमें पता है, पाई का भी मान मैं 22/7 रखूंगा, क्या एल का रख पाओगे, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, एल का मान आपको पता चाहिए। तो 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम का है लिए, इसीलिए तो है एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी है तो वही तो पता करना है। अब देखिए एल स्क्वायर है तो अंडर रूट में एल इतनी ही तो हो जाएगी। एच की वैल्यू कितनी है, तो इस क्वेश्चन में एच का मान 22 का स्क्वायर, और वहां पर 10 है रेडियस और डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो जो ये मान आएगा बेटा ये होगा 144 प्लस 25, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 169, और 169 की जो वैल्यू होगी वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ रहे हो, ठीक है। आज आपकी नोट्स मैं शाम तक देखूंगा, ठीक है, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद जो है एल का मान जैसे ही पता चल गया कि 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आप इसी में CSA में वैल्यू रख दो। तो CSA ऑफ कोन, ठीक है, CSA ऑफ कोन ये बेटा क्या हो जाएगा पाई, पाई का मान क्या है 22/7 रख लो। आर का मान कितना है 5 और एल का मान कितना है 13। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, जैसे अगर ये कट नहीं रहा है तब इसकी वैल्यू पाई ही रखिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 5 या 65 पाई। अब ध्यान रखना ये एरिया होता है बेटा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कल को यही क्यूब निकालने के लिए कहा होता तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाता, ठीक है। ये दोनों चीज समझ गए होंगे। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, वो सारे क्वेश्चन चाहते हैं, ठीक है। तो बेटा कोशिश करो आप लोग कम से कम क्वेश्चन मुझसे लगवाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है डी का मान अगर 12 है, ठीक है, तो आर का मान बेटा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एल का मान जो है वो 10 दे ही रखा है। फिर हमसे क्या कह रहा है वॉल्यूम पता करो, तो आपको पता है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आप कहोगे वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, यस, लेकिन साथ में 1/3 भी होता है, तो 1/3 अपनी जगह लगाना, पाई अपनी जगह। पाई का मान तब देखना कि कोई वैल्यू कटने वाली तब 22/7 रख देना, अदरवाइज ऐसे पड़ी रहने देना। आर का मान जो है बेटा पता है क्या, हाँ डायमीटर अगर 20 है तो आर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा पक्का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एच हमें पता है क्या, तो आपको एच तो नहीं पता है, तो आइए जरा ट्राइंगल बनाइए, ठीक है। ये कौन है, कौन में ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है।
और आप जान रहे हो कि हाइट हमें नहीं पता है, तो हाइट जो है वो पता करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम से। आर बेटा देखो क्या है, आर 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 जो है 6 है, और जो एल है वो कितना है 10। तो वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि 8 हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट में कुछ चीजें याद कर लो बेटा कि अगर ये 3 है 4 है 5, तो अगर सबसे लॉन्गेस्ट साइड अगर 5 है तो ये दूसरी जो है वो 3 4 होगी। बेस और परपेंडिकुलर अपना सेट कर लीजिएगा। दूसरा अगर ये 10 है हाइपोटेनस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 और 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपका 13 है हाइपोटेनस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 12 और 5। ध्यान रखना ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बड़े फेमस है, अक्सर यूज होते हैं, ठीक है। मतलब कल को आपको अगर मान लीजिए 12 पता है और 5 पता है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13, डायरेक्ट करने के लिए कभी किसी कॉम्पिटिशन में। अब मान लीजिए 5 और 13 बचा, तो यहाँ क्या है पाइथागोरस थ्योरम ना निकले, डायरेक्ट 12 रख दीजिएगा, ठीक। जैसे आपसे कह दिया 6 8 पता है तो इसका हाइपोटेनस पता करो, 10 कर लेना। 10 और 8 पता करना है तो 6 कर लेना, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब आ जाओ यहाँ पर, वैसे यहाँ 8 आएगा, मैं लेकिन दिखा दे रहा हूँ भाई पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी मीडियम वाले इसको कन्वर्ट कर लेंगे लैंग्वेज। भाई पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे 10 का स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36 प्लस h का h स्क्वायर, ये इधर आएगा सब्सट्रैक्ट होगा बेटा। आप जान रहे हो 100 में से 36 सब्सट्रैक्ट होगा 64, h स्क्वायर की वैल्यू 64, तो h बराबर क्या हो जाएगा √64, यानी √64 का मतलब 8। यहाँ h की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट में, अब जैसे इस क्वेश्चन में 6 पता था 10 पता था, तो आप समझ लेना यहाँ क्या होना था 8 होना था, तो ये 8 हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा h का मान क्या है यहाँ 8 है। तो आइए चलिए वॉल्यूम पता कर लिए ना, h का मान क्या पता कर लिया 8, इसी में रख दीजिएगा। कोई वैल्यू कटने वाली है 7 से नहीं कटने वाली है, ठीक है। तो इसको क्या करिएगा, जैसे ये 3 1 जा 3 2 जा, ये कट रहा है, तो 8 2 जा 16 पाई रख दीजिएगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 16 पाई अब वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए बेटा यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब, इस चीज का ध्यान रखना। फिर आइए अभी इसी क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये कहते हैं। तो आपको ये निकालना है, तो आपको पता है क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। कैसे आता है ये मैंने बताया था, पक्का ध्यान रखना, ठीक है। ये सब ध्यान रखने चाहिए फार्मूले। तो पाई का मान रखिएगा बाद में, आर का जो मान है बेटा वो कितना है 6 है, एल का मान कितना है 10 है, फिर आर का मान 6 हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ 10 और 6 16, 16 6 जा 96 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 नहीं कटेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 96 पाई सीधा आंसर रखिए 96 पाई। अब एरिया था तो यहाँ जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो आ जाओ सबसे बेहतरीन और सबसे सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, सुपर डुपर क्वेश्चन है ये, तो वो है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। काफी घुमा के है, इसलिए जरा ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ा है और कुछ चीजें आपको इसमें बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। तो पहले आइए क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आइए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हाइट दे रखा है, मतलब ये कौन है, ये आपका कौन है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है हाइट, हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और सी एस ए आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा सी एस ए कितना है, सी एस ए होता है क्या है कौन का, आप कहोगे पाई आर यल होता है, इसका मान कितना दे रखा है, तो आप कहो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको क्या पता करना है वॉल्यूम, क्या पता करना है वॉल्यूम, यानी आयतन आपको पता करना है, ठीक है। तो आइए देखिए जरा, सबसे पहले हम यहाँ से क्या क्या चीज पता कर सकते हैं, क्या आर और एल पता कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि इसमें से तो हम ये पहले हम एल मान लेते हैं और ये क्या है आर है, ठीक है। तो आप समझिएगा, जैसे हम आप पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर बराबर क्या करोगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। बेटा इसमें हमें दो टर्म नहीं पता है यार, ना तो यल ना तो आर, यानी हम किसी ना किसी को किसी एक के रूप में, यानी यल को आर के रूप में चाहे आर को एल के रूप में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे एच हमको पता है यहाँ पे बेटा क्या है 24 का स्क्वायर है, ठीक है, 24 का स्क्वायर है। तो एल स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। आप समझिएगा यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी 24 का जो स्क्वायर होता है 576 होता है, आर का आर स्क्वायर, एल स्क्वायर अपनी जगह
तो एल का जो मान आएगा बेटा वो अंडर रूट में 576 प्लस आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, एल का मान आया, मैंने एल को किस रूप में कन्वर्ट किया है, आर के रूप में। ध्यान रखो मैंने शुरुआत में ही कहा जब दो वैल्यू नहीं दिया तो किसी को किसी एक के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, अगर मुझे एंगल पता होता तो भी मैं पाइथागोरस वो ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकता था, लेकिन एंगल हमें नहीं पता है तो इसलिए एल और आर का यूज हम करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एल का मान पता चल गया। आइए चलिए जरा पाइथागोरस, ये हमें क्योंकि क्या पता था सी एस ए, पाई आर एल की वैल्यू 550 है, पाई अपना मान 22/7 कर लेगा, आर जो है नहीं पता है तो आर को पढ़ा रहने दीजिए। एल को मैंने कन्वर्ट कर रखा है आर के रूप में, तो सब चीज बेटा आर के रूप में बन गई कि नहीं। ठीक है, और जब आर के रूप में बेटा वैल्यू बन गई हर चीज, यानी किस चीज का मान निकाला जा सकता है, तो अब आप कहोगे हम किसी और का मान निकाले या ना निकाले, लेकिन आर का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज मैंने किस में कन्वर्ट की, आर के रूप में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जैसे 11 2 जा हो गया, 11 5 जा हो गया। ठीक है, 2 1 जा हो गया, 2 25 जा हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू है, r/7 अंडर रूट 576 प्लस आर स्क्वायर, थोड़ा वर्ग ज्यादा है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना 25 अपनी जगह। अब r का जो मान है यहाँ ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये ऐसे लिखे 7 और 25। ठीक है, 25 से 175 175 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा स्क्वायर पद करोगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट का करोगे 576 हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ 175 का जब स्क्वायर करोगे तो ये 175 को जब मल्टीप्लाई करोगे 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 और 2 37। ठीक है, फिर यहाँ 5 1 जा 5 5 3 8 हो जाएगा। ठीक, फिर 7 5 जा 35 3 आया, 7 7 जा 49 49 और 3 52। ठीक है, फिर 7 1 जा 7 7 और 5 12, फिर कैंसिल 1 यानी 5 7 1 हो जाएगा, ये 5 होगा, ये 12 हो जाएगा, 9 2 11 11 5 16, ये हो गया 3 3 7 10। ठीक है, और 1 1 2 2 और 1 3, तो इतना आ जाएगा बेटा। इसका जब स्क्वायर करेंगे 30,625। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो जरा यहाँ अंदर गुणा करो तो आप कहोगे आर की पावर, यहाँ देखिए 576 आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर की पावर 4 हो जाएगा, 30,625 हो जाएगा। तो आर की पावर 4 प्लस 576 आर स्क्वायर बराबर 3625 हो जाएगा। ये बेटा आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बन गया है। क्लास 10th में है, फिर भी ये आप लोग फैक्टर कर सकते हो, क्लास 8 में सीखे हो। ठीक है, तो आइए जरा इस सारे चीजों को हम इरेज करते हैं। हमें वॉल्यूम पता करना है, इस चीज का ध्यान रखना। ये सब हम हटा लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ आर स्क्वायर को यहाँ ले, इसमें मान लीजिए लेट आर स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या, यक्स, छोटा बनाने के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यक्स की पावर, आर की पावर 4 है तो बेटा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगी, सारी पावर हाफ हो जाएगी। अगर आर स्क्वायर को यक्स माने हो तो ये आर की पावर 4 क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 576 यक्स हो गया, और इसको इधर लाओगे 30,625 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ध्यान रखिए कि ये एक तो किस लिए क्वेश्चन बनता है, तो ये बेटा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ध्यान रखिएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट, जैसे मैंने अभी बताया 3 4 है तो ये 5 होगा, ये 6 है, ये 8 है तो ये 10 होगा। ठीक है, ये आपका 12 है, ये 5 है तो ये 13 होगा। उसी तरह से अगर ये 24 है, ध्यान रखना ये 24 है, ठीक है, और ये आपका 7 है तो ये वैल्यू बेटा 100% 25 होगी। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ठीक है, ये ध्यान रखना पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो आपको इसी से जान लीजिए, कभी भी क्वेश्चन ये बनेगा तो इसी पाइथागोरन ट्रिपलेट को लेके ही बनेगा। ठीक है, एक आध दो और भी है, 17 वाला फॉर्म है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू सेट की जाएगी तभी ये क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 576 ये हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जोड़ा ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब आपको यहाँ क्या कहा जाता है, घटाने पे 576 आ जाए, ऐसी दो संख्याएं बताओ जो घटाने 576 आ जाए, गुणा करने पे 30,625 यानी 30,625 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं बेटा यही है 25
ठीक है, सॉरी ये, हाँ 25 और 7 को अगर घटा दिया जाए तो 25 में से 7 गया, ठीक है, तो आपका 18 बनता है। सॉरी, यहाँ 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अगर ये घटा लिया जाए तो 15 में से 9 गया, ठीक है, 6, और यहाँ पे बचा 11 में 4 गया 7, और ये 5। तो आप देख रहे हो, अगर मैं 576 चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, 625 में 49 घटाना होगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का खेल है, इसी से क्वेश्चन बना है, इसी के थ्रू हम पकड़े, नहीं तो इतना बड़ा गुणनखंड करने लगेंगे तो बेटा बहुत समय लगेगा, ठीक है। इसीलिए मैं बता दी क्वेश्चन बना कहाँ से, तो हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा, और ये मुझे ध्यान है, मैंने उसी हिसाब से फैक्टर कर लिया। अब देखो इसको, देखो यही दोनों संख्याएं तो थी, यानी 625 और 49, ठीक है भाई। मैंने क्या कहा, ऐसी दो संख्या तो जिनको गुणा करने पे, तो गुणा करने पे तो ये मान आएगा, और इन्हीं दो को घटाने पे ये मान आना चाहिए, तो मैंने सेट कर लिया है फैक्टर के रूप में, गुणनखंड के रूप में, अंदर गुणा कर दूं, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल है, इस चीज को समझिएगा, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को, आप समझ जाओगे। x कॉमन ले लेना इसमें, x प्लस 625, आप इसमें क्या कॉमन लोगे तो आप 49 कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि 49 यहाँ भी है, तो क्या बच रहा है x माइनस 625, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आप कहोगे पूरे में क्या कॉमन है, तो x प्लस 625, x माइनस 49, देखिए r कमान 7 आने वाला है, ठीक है। मैंने बताया ये क्वेश्चन 100% पाइथागोरस ट्रिपलेट से बनेगा, और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ जीरो लगाते चलो, जीरो लगाते चलो, जीरो लगाते चलो। आप देखिए यहाँ से निगेटिव वैल्यू मिलेगी, इसलिए इसको छोड़ देंगे। x माइनस 49 बराबर क्या होगा, जीरो, तो x बराबर बेटा क्या 49, x बराबर माने क्या थे, तो आप कहोगे r स्क्वायर बराबर 49, तो r बराबर बेटा क्या हो जाएगा 7। समझ में आई बात, r का मान क्या मिल गया 7, ठीक है। तो अब मैंने बताया पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस लगाओगे तो 24 7 तो 100% ये क्या आएगा 25। तो ऐसे आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा ये चीज हो गया, अब आ जाओ देखो थोड़ा ध्यान से, ये सारी चीजें आपकी जब क्लियर हो गई तो हमने पता क्या करना था, ये लास्ट टाइम में बेटा एल का मान पता ही चल गया है कि कितना होना है 25, ठीक है। आर का मान भी पता चल गया है 7 है, ठीक है। आपको पाई आर यल क्वेश्चन, अच्छा वॉल्यूम चाहिए था, क्या चाहिए था वॉल्यूम, यानी आयतन निकालना था, ठीक है। तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 अपना हो जाएगा 22/7। आर का मान क्या है बताओ, आर का मान कितना आ गया 7 का स्क्वायर, ठीक है। एच का मान कितना है, वो तो क्वेश्चन दिया था 24, 3 1 जा 3 8 जा कर लेना, 7 का 7 काट लेना, 22 इंटू 7 इंटू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 7 154 गुणे 8, 8 32 5 से 3 39 43 8 12। तो आप देखिए 1232। अब ध्यान रखना हो क्या है, ये क्या है वॉल्यूम है, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब कर लेना, ठीक है। इसको कैलकुलेशन देखना बेटा, यही आ रहा मुझे ध्यान है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बड़ा अच्छा शानदार क्वेश्चन था, मतलब अगर लॉन्ग में आएगा तो 100% ये क्वेश्चन आना है 6 नंबर में, ठीक है। आप इसको वीडियो रिवाइज कर लोगे, समझ जाओगे क्वेश्चन कैसे बनेगा, कभी भी आएगा तो हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट से ही आएगा, ठीक है। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहला काम यही करूंगी, जितने भी पाइथागोरस ट्रिपलेट बन सकते हैं उसको लिखवा दूंगा, आप कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप अच्छे समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक कीजिएगा, बैक करने के बाद 100% आप समझ जाओगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।